प्रोसीजर है कि पीआरपी इंजेक्ट कहाँ पे करना है। अब उसमें अगर तो आपने करना है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने यहाँ पे पीआरपी करनी है हेयर के लिए जी सर। इसमें आपने सीरम ऐड करने हैं। खाली पीआरबी भी इफेक्टिव है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें है कि आपके पास बड़ी अच्छे सीरम अवेलेबल हैं, इंपोर्टेड सीरम है। अगर उसको आप ऐड करते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, यानी उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। अब सिंपली आप देखें कि पीआरपी को इंजेक्ट करने के लिए अगर आपने सर के तकरीबन आधे से में अगर करना है तो आपको 100 से 150 टाइम प्रिक करना पड़ेगा नीडल के साथ। ठीक है। आप वो नीडल तो बहुत छोटी होती है, 2 mm की नीडल होती है, बहुत ही स्मॉल, लेकिन इवन देन सेम लाइक इंसुलिन टाइप, इंसुलिन से छोटी होती है वो। हाँ जी, वो एक स्पेशल नीडल है पीआरपी नीडल, तो उसकी डेप्थ भी स्पेशल होती है और उसका प्रिक बड़ा बहुत ही फाइन होता है, लेकिन फिर भी है तो नीडल है। और जब उसका प्रिक करेंगे तो एवरी टाइम वो पेन होगी। लोगों में एक खौफ होता है इसमें। तो मेरी जो एक स्पेशलिटी है, चूँकि मैंने उसको कैश किया और उसको जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैंने उसमें कहा था कि जो पेन लेस पीआरपी, कि हम दर्द नहीं होने देते। मैं उसकी नर्व्स को ब्लॉक करता हूँ एक छोटी सी नीडल के साथ। मैं 2 नर्व्स को ब्लॉक करता हूँ और उसके बाद आप पूरे सर पे जितनी नीडल मार लेंगे पेशेंट को फील भी नहीं होगा कि मेरी पीआरपी हो रही है, मुझे पेन हो रही है। उसके बाद वो बड़े बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से करते हैं उसको। पेशेंट को एंड पे हम कहते हैं कि आपकी पीआर कंप्लीट हो गई है। उसका इफेक्ट रहता है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक। ठीक है। और सम टाइम पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है कि जी सर मेरा सुन महसूस हो रहा है, तो वो टेम्परेरी होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। अगर आप करते हैं नी जॉइंट में करते हुए, उसका बेस्ट वे है कि आप ऊपर लोकल क्रीम आ रही हैं जो उसमें एमला क्रीम भी है और एक और जो है ना उसमें लोकल एनेस्थेटिक मिक्सचर की क्रीम है, उसको आप ऊपर रब कर लेते हैं और उसके रब करने के बाद वहाँ पे एरिया सुन हो जाता है और फिर आपके बाद करते हैं तो पेन नहीं होती। अगर वैसे आप करते हैं तो ये पेनफुल है, ज़ाहिर इतनी नीडल आपने उसमें पुश करनी होती है तो उससे पेन होती है। अच्छा सर, इसके बाद कोई स्वेलिंग, कोई इन्फेक्शन का खतरा भी मौजूद होता है? हाँ जी, आपका सवाल बड़ा बहुत ही अहम है कि अगर तो आप उसमें एरिया को स्टरलाइज नहीं करते, अगर आप एसेप्टिक कंडीशन नहीं लेते, अगर आप उसको, तरीका इसका ये है कि पहले आप हेड को वॉश करते हैं, वॉश करके उसके बाद आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप स्टरलाइज तरीके से ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छी जगह पे, जो स्टरलाइज जगह हो आपकी, लाइक ऑपरेशन थिएटर है या स्पेशल प्रोसीजर रूम है, वहाँ पे आप करते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन का कोई चांस ना हो। अगर आप इन्फेक्शन को मिनिमाइज नहीं करते, आप उस एरिया को क्लीन नहीं करते और आप नीडल भी कोई प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते, आपने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, उससे बढ़ के फिर जो आपकी पीआरपी तैयार हुई है उसको तैयार होकर आती है, उसकी फिलिंग, उसकी डीडलिंग, उसकी जो आप रीफिलिंग करते हैं, अगर उससे अगर प्रॉब्लम हुई तो इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन काफ़ी बुरी होती है, वो स्प्रेड कर जाती है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रिक करने होते हैं। तो इसलिए फिर जहाँ जहाँ भी आप प्रिक मारेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे भी आप कोई प्रिक करते हैं, बेशक आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये भी है तो मल्टीपल प्रिक्स हैं, इंजेक्शन ही हैं, तो तब आप उसको एरिया को क्लीन कर लें, स्टरलाइज कर लें कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज इन्फेक्शन भी होती है और स्वेलिंग भी टू सम एक्सटेंट होती है कि आप मल्टीपल प्रिक्स करते हैं तो स्वेलिंग, जब आप स्कैल्प पे करते हैं सर पे, तो टेम्परेरी तौर पर स्वेलिंग हो सकती है।